इंडेक्स फंड को समझने से पहले यह समझना होगा कि इंडेक्स क्या होता है। शेयर मार्केट में जब हम निफ्टी का बात करते हैं, निफ्टी 50 का बात करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 या बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी या सेंसेक्स, ये सारे इंडेक्स हैं। कुछ कंपनी को मिला के एक बास्केट बनाया जाता है, उसी बास्केट को इंडेक्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, उस 50 कंपनियों को मिला के निफ्टी 50 बना है। और निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां हैं, हर एक का वेटेज अलग अलग होता है। ऐसे ही बैंक निफ्टी के इंडेक्स में कुछ प्राइवेट बैंक और कुछ पीएसयू बैंक को मिला के बैंक निफ्टी का इंडेक्स बनाया गया है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग इंडेक्स होता है और वहीं बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी अलग अलग इंडेक्स होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का एक ब्रांड है निफ्टी। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी एनर्जी। तो इस तरह से हर एक सेक्टर वाइज या मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग इंडेक्स बनाए गए हैं। जैसे निफ्टी फार्मा, इंडिया का जो टॉप फार्मा कंपनी है उसे निफ्टी फार्मा में रखा गया है, ठीक है, और वो सारे कंपनी को मिला के निफ्टी फार्मा एक इंडेक्स बनाया गया है। ऐसे ही आईटी सेक्टर में जो बेस्ट कंपनियां हैं उसको निफ्टी आईटी में इंक्लूड किया गया है और निफ्टी आईटी इंडेक्स बनाया गया है। तो इंडेक्स क्या होता है आपने समझा। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत तरह के स्कीम्स होते हैं, बहुत तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। इंडेक्स फंड भी उसका एक पार्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए एचडीएफसी का एक स्कीम है, उसका नाम है एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50। आप जब इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसों को निफ्टी 50 के कंपनियों में डालेगा, यानी कि निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां हैं उसी में म्यूचुअल फंड आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा, कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें जो 50 कंपनियां हैं, जिस तरह का वेटेज है उसी के अकॉर्डिंग आपके पैसों को म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करेगा। शेयर मार्केट में निफ्टी का प्राइस जिस तरह से ऊपर नीचे जाएगा, आपका पैसा भी वैसे ही ऊपर नीचे जाएगा। अगर किसी दिन निफ्टी 1% ऊपर जाता है तो आपका पैसा भी 1% ऊपर जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसों को उसी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है जो निफ्टी में आती है, ठीक है। और मान लो एक साल में अगर निफ्टी 50% या मान लो 20% रिटर्न दे रहा है एक साल में निफ्टी, तो आपका पैसा भी 20% रिटर्न देगा। इस तरह से इंडेक्स फंड स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है। जब आप इंडेक्स फंड के स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। एक्सपेंस रेशियो कम रहता है मतलब आपसे जो फीस चार्ज किया जाएगा वो बहुत ही कम किया जाएगा, बहुत कम, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी को वहां ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, क्योंकि वहां पे कंपनी के ऊपर ज्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं होता है, किसी फंड मैनेजर को हायर करने का जरूरत नहीं होता है। निफ्टी 50 के अंदर जो भी कंपनियां हैं आपके पैसों को डायरेक्ट उसी में इन्वेस्ट किया जाता है। इस वजह से आपसे ज्यादा फीस भी नहीं लिया जाता है, बहुत कम लिया जाता है, ठीक है। अब बात ये आता है एक्टिव फंड क्या होता है। एक्टिव फंड में आपके पैसों को एक्टिवली मैनेज किया जाता है। फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसों का देख रेख रखता है, कंपनियों के ऊपर रिसर्च करता है और उसे अगर लगता है कि इस कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाए तो वो रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट कर देता है। वहां पे फंड मैनेजर एकदम बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, रिसर्च करता है पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, उसके बाद आपके पैसों को उस पर इन्वेस्ट करता है। जैसे एचडीएफसी का एक स्कीम है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। जब इस स्कीम में आप पैसा डालोगे तो फंड मैनेजर स्मॉल कैप वाले कंपनियों में आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। वो स्मॉल कैप वाले कंपनी को रिसर्च करेगा, उसके बारे में जानेगा, समझेगा और उसमें आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा, एक्टिवली मैनेज करते रहेगा आपके फंड को। इंडेक्स फंड में क्या होता था, फंड मैनेजर का जरूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड कंपनी को ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। इंडेक्स में जो भी कंपनियां आती हैं डायरेक्ट उसमें आपके पैसों को इन्वेस्ट कर दिया जाता था। लेकिन एक्टिव फंड में ऐसा नहीं होता है। एक्टिव फंड के जिस स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसमें फंड मैनेजर आपके पैसों को एक्टिवली मैनेज करेगा, कंपनी के ऊपर रिसर्च करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। एक्टिव फंड में एक्सपेंस रेशियो यानी कि फीस थोड़ा ज्यादा रहता है इंडेक्स फंड के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर आपके पैसों का देखरेख रखता है। अगर रिस्क का बात करें तो इंडेक्स फंड में रिस्क थोड़ा कम रहता है एक्टिव फंड के मुकाबले। एक्टिव फंड में रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर रिटर्न का बात करें तो इंडेक्स फंड आपको उतना ही रिटर्न देगा जितना शेयर मार्केट में वो इंडेक्स रिटर्न देगा।
अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो शेयर मार्केट में निफ्टी जितना परसेंट रिटर्न देगा आपको भी उतना ही रिटर्न मिलेगा। और जब एक्टिव फंड के रिटर्न का बात करें तो ये फंड मैनेजर के काबिलियत पे डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर किस तरह से आपके फंड को मैनेज किया। अगर वो कंपनी के ऊपर अच्छे से रिसर्च किया, आपके फंड को अच्छे से मैनेज किया तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर अच्छे कंपनी में वो इन्वेस्ट फंड मैनेजर आपके पैसों को नहीं किया तो अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका एक्टिव फंड इंडेक्स फंड से कम भी रिटर्न दे, हो सकता है उससे ज्यादा भी रिटर्न दे। इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। और रिटर्न आने का चांस बता इसमें नहीं कोई सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर कैसा है। अगर शेयर मार्केट में कोई बिगिनर है तो उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बाद कोई टेंशन नहीं रहता है। शेयर मार्केट जिस तरह से मूव करेगा उसे वैसा ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करता है तो वहां पे रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है, वहां थोड़ा डर बना रहता है कि किस तरह से मेरा पैसा मैनेज करेगा या नहीं करेगा। इसलिए स्टार्टिंग में शेयर मार्केट के बिगिनर्स को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जैसे जैसे वो सीखते जाएगा हर चीज वैसे वैसे वो अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज करते जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और इस वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईटीएफ क्या है और ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस है। आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आखिर किसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, किसमें कितना रिटर्न मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।